देखना चाहते हैं। तो लालू यादव ब्राह्मण हथिन, लालू यादव के बेटा भी ब्राह्मण न हथिन। जात के बात कहे थे, लेकिन बियाह करे के बारी होले तो लालू यादव के बच्ची कर लेथिन राजपूत से, अब बच्चा कर लेथिन क्रिश्चियन से। यादव के लड़की हले दरोगा प्रसाद राय के लड़की था, उसको एक दफे क्या गति हुआ जो अब देखिए। कहाँ जात आप देख रहे हैं भैया, कहाँ आप जात देख रहे हैं? ऐसा जात आपको मुबारक, ऐसा जात हमको नहीं चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, विकास हो चाहे ना हो, देवो उधरे नीतीश कुमार ने ना, नीतीश कुमार तो आज तक देवे न के बड़ी विरोध हो रहे होवे से तयू अपन मैंने अपन कर्म निभाना है। हाँ, जीते चाहे हारे क्या कर रहे हैं? हम अपने बेटा के लिए थोड़ी ही चिंता कर रहे हैं। लालू यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, नीतीश कुमार अपने पुत्र के लिए चिंतित है, राजेंद्र यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, सुरेंद्र यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, जगदीश शर्मा अपने पुत्र के लिए चिंतित है, मेरे पुत्र के लिए कहा चिंतित है? आप दूसरा का छाती आपको नजर आ रहा है कि इनका तो 56 इंच का छाती है, अपन बेटा वाला छाती आपको दिखिए नहीं रहा है कि साला सिकुड़ के हो गया साला 33 इंच। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस। आज मेरी मौजूदगी है अतरी विधानसभा क्षेत्र। बाकी सब देख रहे हैं जनता है और जनता से जानने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस क्षेत्र में माननीय विधायक रंजीत यादव जी हैं और इस क्षेत्र में कितना विकास किए हैं और मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं, बाकी इन्हीं से चर्चा करेंगे। मंटू कुमार जातिया बताओ, जाति समीकरण पर चल रहे जाति समय करा। हाँ जाते जादव जी बोलू लम ठकबो नहीं। हाँ हमने तो और जे दियो न भूलेलियो न भूलेबो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ विकास हो चाहे ना हो, देवो उधरे नीतीश कुमार ने ना, नीतीश कुमार तो आज तक देवे न के लिए न देवो न देवो। अच्छा, ये विधायक जी का कहल विधायक जी जे कुछ भी करथन अब विकास वाला ही है, अगला विधायक जी कुछ करना ना कुछ ना, वो भी ना कुछ किए, नहीं भी कुछ किए ना कुछ करल नहीं हूं, ना करल देवे उधरे। अपने के नाम जादवे जी हो का बाबू, तुम बदल वो कि ना बदल वो हमने सब मरबो हो रहे एकदम ठोक के हाँ, जीतती ना भाई, जिथिन न बड़ी विरोध हो रहे होवे से तयू अपन मैंने अपन कर्म निभाना है। हाँ, जीते चाहे हारे हारे। हाँ। इसे क्या है, ये तेजस्वी कह रहा है, घोषणा कर रहा है, यही लागू कर रहा है, लागू कर रहा है। तो इसकी तो ही कर रहा है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बोल रहे ना क्या चेत अवस्था में है, मैंने वो सरकार नहीं चला रहे हैं, 2-4 लोग उनको आगे पीछे है जो सरकार चला रहे हैं। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। उसका उम्र के हिसाब से नीतीश कुमार कैसी हो रहा है। अच्छा, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन वो भी खोज रहा है कि बैकवर्ड के नेता मिले। ऐसा बात नहीं है, नीतीश कुमार भी चाहता है कि नहीं सरकार मतलब बने, किसको बने, बैकवर्ड मतलब मुख्यमंत्री बने, वो सोच रहे हैं कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। हाँ, चलिए कुछ इधर युवा हैं, अबरी का मुकाबला कि कैसे देखते हैं बिहार सभा चुनाव को? हमको जात नहीं जमात चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, जहानाबाद की धरती पर विकास चाहिए। जहानाबाद से अलग अतरी नहीं है, और संयोग से हम लोग जहाँ से हैं, अतरी विधानसभा का 1 नंबर बूथ यहीं से शुरू होता है, अतरी यहीं से। अपने भी जादवे झोल जी ना, नोट यादव जी, जादव जात जान के क्या करेंगे? जात जान के क्या करेंगे? जाते पर समीकरण बैठ रहा है। मैंने बोला आप क्यों जात पर, कौन जात के थे, कौन ये लोग जो है से कि हम कचरा भरा हुआ है दिमाग में, तो हम कचरा की बात करेंगे, कचरा की बात करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री बात करे कि जो शिक्षा की बात करे, जो पलायन पर बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, इनसे पूछिए ना कि आप बात कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव या फलना सिंह और सोम के, तो हमको ये पूछना है कि ना कि जिस समय आप बीमार पड़ रहे हैं उस समय वो कितना बार उपस्थित हो रहे हैं, इस पर बात क्या नहीं करते हैं? रोजगार पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? जात पर क्यों बात? आप भी कभी भी जो सवाल जो है, पहले एक मिनट आप सुनिए ना, तो पहले आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए, आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आप जात पूछ रहे हैं, तो जात पूछ के किसी को सिंबलाइज मत कीजिए कि ये उनके बंधे हुए हैं, आप कुत्ता से बनने का काम कर रहे हैं। ये काम है जो बंद कीजिए, ये सब नहीं छोड़िए। आप यहाँ पे जो है, यहाँ के लोगों के विषय में ये आप पूछिए कि आप 60 साल के हो गए, आपके नीचे जो बच्चे हैं 30 के एज क्रॉस कर रहे हैं, उनके बच्चे 5 से 7 वर्ष के एज क्रॉस कर रहे हैं, उनके लिए क्या समुचित शिक्षा का व्यवस्था है या नहीं? हाँ या नहीं? आपके लिए मुकम्मल रोजगार की व्यवस्था है? हाँ या नहीं? आपके लिए डीजल पेट्रोल सस्ता है?
हाँ या नहीं, आपके खाने के लिए अच्छा चीज है नहीं है। मुखिया तो यहाँ रंजीत यादव है, तो ना सब यूरिया खाद के लिए मारामारी चल रहा है, व्यवस्था कर रहे हैं, कोई किसकी जिम्मेवारी है? बात कर रहे हैं सुरेंद्र यादव यहाँ के सांसद है, नहीं किनकी जिम्मेवारी है? अरे जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी ये नहीं है कि खाली हम ताल ठोक करके हम आपसे वोट ले लेंगे। जिम्मेवारी उनको ही बनता है कि आपको समस्या में खड़े रहे। बिल्कुल, आप मेरा मुखिया, यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारा चीज आप है। आप मेरा जैसे कि पक्ष का भी और विपक्ष का भी दोनों का आवाज है। हम आपको इसलिए नहीं चुने हैं कि आप जैसे कि रांची, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में जाकर के फ्लैट खरीद दिए, आप वाले बच्चे मर्सिडीज से चलिए, हम साले एक दफे कीचड़ में रेंगते रहे। हम इसके लिए आपको नहीं चुने हैं, मेरा समस्या के लिए चुने। मेरा समस्या का बात कौन कर रहा है, इस पर सवाल होनी चाहिए। सवाल इस पर होनी चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे लिए मेरे गांव में निकलने के लिए नाली का व्यवस्था है, सड़क का व्यवस्था है नहीं है? कितना लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरा में काम कितने लोग कर रहे हैं, किनके घर का राशन है जो कि मजदूरी से चल रहा है, किनके घर का कृषि से चल रहा है, इस पर बात ना आप कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि आपका जात है, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, कितना जो है कि बढ़िया सा कॉलेज बनाया, कितना डिग्री कॉलेज आप बनाए, कितना आपने स्कूल खोला, कितना अस्पताल खोला, बात इस पर कीजिए ना। बिहार में पलायन की बात सब करते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने की कोई नहीं बात करते हैं। अरे फैक्ट्री, पलायन, फैक्ट्री जब लग जाएगा भैया तो पलायन ऑटोमेटिक, पलायन रोकने के काम कहीं ना बात सब करते हैं, लेकिन नहीं तो यही तो काम नहीं करते हैं। नहीं कैसे बात करेगा? देखिए, जो जनता सुनना चाहती है वही नेता भाषा बोल रहे हैं। आप जात की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। आप पलायन, नेता लोग मेरा भाई जो है जा करके दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था बिहार में न हो, मेरे घर में न हो, इस पर हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम अपने बेटा के लिए थोड़ी ही चिंता कर रहे हैं। लालू यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, नीतीश कुमार अपने पुत्र के लिए चिंतित है, राजेंद्र यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, सुरेंद्र यादव अपने पुत्र के लिए चिंतित है, जगदीश शर्मा अपने पुत्र के लिए चिंतित है, मेरे पुत्र के लिए कहाँ चिंतित है? आप दूसरा का छाती आपको नजर आ रहा है कि इनका तो 56 इंच का छाती, अपन बेटा वाला छतिया आपको दिखिए नहीं रहा कि साला सिकुड़ के हो गया, साला 33 इंच के, ये आपको दिखिए नहीं रहा। ये कौन समझाएगा आपको? अच्छा, कौन ऐसा नेता है आपके नजर में कि विकास की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं? अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर चल रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होंगे क्या नहीं होंगे राम जाने। लेकिन फिलहाल जो है, कारण कि न सत्ता में है और नहीं विपक्ष में है, वो कहते हैं अपने बेटे के लिए वोट दीजिए। हाँ बस, बिल्कुल सही कहना। सभी नेता तो अपने बेटे के लिए कर ही रहे हैं, आप अपना देखिए ना। हम अगर जो शिक्षित हो जाएंगे, मेरे पास रोजगार का मुकम्मल व्यवस्था होगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत अगर हो जाएंगे, तो हमको काहे को नेता चाहिए भैया? हमको काहे को नेता चाहिए बताइए ना भाई। कि 15 दूनी 30 साल में एखनिए दोनों है ना जी, कह रहे हैं कि बैकवर्ड को ही देखना चाहते हैं। अभी रविंदर भैया हमारा बोल रहे थे कि बैकवर्ड को ही देखना चाहते हैं। तो लालू यादव ब्राह्मण हथिन, लालू यादव के बेटा भी ब्राह्मण न हथिन। जात के बात कहे थे, लेकिन बियाह करे के बारी होले तो लालू यादव के बच्ची कर लेथिन राजपूत से, अब बच्चा कर लेथिन क्रिश्चियन से। यादव के लड़की हले दरोगा प्रसाद राय के लड़की था, उसको एक दफे क्या गति हुआ जो अब देखिए। कहाँ जात आप देख रहे हैं भैया, कहाँ आप जात देख रहे हैं? ऐसा जात आपको मुबारक, ऐसा जात हमको नहीं चाहिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज जो है कि आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने आप के लिए तो सेटल हो रहे हैं, आप अपना फैमिली को सेटल कर रहे हैं। मेरा बच्चा कब सेटल होगा इसके विषय में आप कहा नहीं बात कर रहे हैं? मेरा बच्चा भी सेटल हो, मेरा बच्चा भी सेटल हो, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी भोजन के अधिकार है, हमें भी स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। राहुल गांधी बिहार में मैंने इससे पहले यात्रा नहीं करते थे, अब हाल फिलहाल में चुनाव आया है तो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये सब चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। बोल रहे हैं मोदी जी को कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी वोट चुराने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, वोट चोर क्या कहिएगा आप? नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ जो है, इसमें देखिए 2-3 चीज है। रियलिटी ये है, चोरी नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है कि विलोपित कर दिया जाता है। रविंद्र प्रसाद यादव जिंदा है, साक्षात खड़ा है, आपके समक्ष है, आपके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इनका है देखिए वोटर लिस्ट है कि अकारण काट करके हटा दिया। हमने जैसे कि ऑनलाइन किया तो उसको क्या किया कि जैसे कि सीधे जैसे कि उसमें त्रुटिपूर्ण है कि आप हमको है कि वोटर कार्ड बना करके आप समाज में, तो आप विलोपित तो कर रहे हैं। वोट चोरी यही तो है, और है क्या? ये नहीं है, ये करप्शन नहीं है। और हाँ, एक सवाल इसमें छूट गया था, जो पिछड़े की बात जो आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी वही पिछड़े से हैं। तो अब पिछड़ा तो 30 साल से आप लोग राज कर रहे हैं भाई, 35 साल से राज कर रहे हैं, आप ही तो चला रहे हैं। तो फिर सर्वांगीण विकास के लिए आपने क्यों किसने मना किया आपको? आपने जातीय जनगणना करवाया भैया, आपने जैसे कि जाति वाती में एक दफे विभक्त करवाया, सब कुछ तो आप करवा लिए, तो बढ़ का नहीं रहा, रोक कौन रहा है?
लालू नहीं है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जैसे कि लालू यादव चोर है, तो लालू यादव चोर है तो बाहर कैसे घूम रहा है? इसको सही तो ना जल्दी से कौन रोक ले है? कौन रोका आपको? अशोक चौधरी पर आरोप लग अशोक चौधरी डकार के बैठा नहीं सबके लेता है तो मेरे को हो लगे एक दफे कम कहना ही नहीं है। डकार के ही लोग बैठे हुए हैं। तेजस्वी दवाई भी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चला नहीं रहे हैं, 2-4 लोग जो है चला रहे हैं सरकार को। सही बात है। तेजस्वी यादव अगर ये आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो तेजस्वी यादव जब ये आरोप क्या लगा रहे हैं, आप उनके साथ है कि विधानसभा में डिबेट कीजिए, नहीं मानता है। आपके पास ऐसा नहीं है, कमजोर विपक्ष यहाँ पे नहीं है, इक्वल चल रहा है, थोड़ा सा के डिफरेंसेज है, तो थोड़ा सा के डिफरेंसेज है तो आप तो मजबूत स्थिति में है। वो अमेंडमेंट पास कर रहे हैं, आप कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं? वो अमेंडमेंट पास कर रहे हो, कहाँ आप उसका विरोध कर रहे हैं? श्रीमान, ये पब्लिक को बेवकूफ समझ लिए हैं आप। न्यायालय के पास कहीं नहीं जाते हैं, हाईकोर्ट बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं बोर्ड पर बिठा देते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इतना पावर है ना कि मुख्यमंत्री के प्रत्येक क्रियाकलाप के मतलब बाथरूम जाने से लेकर के सैन करने तक के समस्या का हिसाब ले सकता है, इतना पावर है। आप हमको चुटिया बना रहे हैं कि मतलब है कि आप तो बौराहा हो हैं, तो सुतल हैं, इनको तो दिमाग काम नहीं करता है। तो नहीं करता तो क्या किसको रहे भैया? हम लोग जाएंगे उनको से जाकर के सवाल करें? हम लोग सवाल करने नहीं ना जाएंगे भैया। हम लोग सवाल तो यही आप यही दलान पर बैठ करके छीटाकशी करेंगे। हम राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ही ना कहानी कहेंगे। रियलिटी से क्या वास्ता है? चलिए, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस चुनाव में उभार पाएंगे, सीट ला पाएंगे? ये पब्लिक पर डिपेंड करती है। सरकार किसकी बनेगी ये हम निर्धारित नहीं करते, ये यहाँ की पब्लिक निर्धारित करती है कि पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी, किनका विजन अच्छा लगेगा। हमको ये नहीं चाहिए भैया, हमारा जात के नेता नहीं चाहिए। नेता कोई भी हो, एबीसी कोई भी हो नेता, उससे मतलब नहीं। मेरे लिए जो बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। चलिए, ये बाकी जनता थे, अपनी बातों के प्रमुखता से जवाब रखें। बाकी इन सभी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।